मेरी इस लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस पूरे कंट्रोवर्सी का क्या कॉज़ है, और इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो समय रैना ने अपने सारे वीडियोस या तो डिलीट कर दिए, या तो शायद प्राइवेट, या तो शायद मेंबर्स ओनली पे सेट। लेकिन मेंबर्स ओनली पे शायद नहीं किया, क्योंकि फिर भी लोग एक्सेस तो कर ही पाएंगे, तो आई गेस कि उसने डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अपूर्वा को रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। एंड वाई? हमारे कल्चर को सेव करने के लिए। मतलब आप अपने कल्चर को सेव करने के लिए एक लड़की को रेप थ्रेट्स दे रहे हो। अब इसके बाद एक और न्यूज़ आई कि समय रैना की जो गुजरात में जो एक शो था, उस शो को कैंसिल कर दिया गया है, और वहाँ पे वुमेन अनकंफर्टेबल फील ना करे इसका खास ध्यान रखा जाने वाला था। मतलब अब समय रैना से वुमेन अनकंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन वुमेन अनकंफर्टेबल फील समय रैना के शो से कर रही है, लेकिन आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप अपूर्वा, जो कि एक लड़की है, अगेन अ वुमेन, आप उसे रेप थ्रेट्स दे रहे हो। क्या मस्त सिस्टम है ना सोसाइटी की। एंड ऑल्सो रणवीर की भी कुछ ऐसी ही हालत है, उनकी बी पराग और ऐसे काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ आगे जाके उसके शो को कैंसिल करने वाले हैं। बी मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए। रीज़न, क्योंकि वो माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, डू यू गाइस रियली थिंक कि इनमें से एक भी इंसान एक्चुअल में ये सब मीन करता होगा? डू यू रियली थिंक कि इनमें से एक भी इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता होगा? कोई नहीं करता। आप किसी का भी अकाउंट देख लो, सब अपने माँ बाप के साथ बहुत ही खुश है, शायद रेबल किड को छोड़ रहे हो कि वो एक्चुअल में अपने माँ बाप के में ऐसी बातें करती है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसे रेप थ्रेट्स से लग जाओ। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सोसाइटी में अपना कुछ भी अगर डिफरेंट ओपिनियन रखे, पॉइंट ऑफ व्यू रखे, भले ही वो लड़की के सपोर्ट में हो, लड़की के अगेंस्ट में हो, किसी लड़के के सपोर्ट में हो, किसी लड़के के अगेंस्ट हो, एक ही रास्ता होता है उसे करेक्ट करने का, कि उसे रेप थ्रेट्स दे दो। आई विल नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या फ़ायदा यार वो कोलकाता केस के बारे में बोलने पे, एंड क्या फ़ायदा है फिर कोलकाता केस के लिए लड़ना, या फिर निर्भया भया जैसे केसेस के लिए लड़ना, क्या आप लिटरली एक लड़की को रेप थ्रेट्स दे रहे हो। वो कुछ भी कर रही है, एंड कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि शी इज़ आस्किंग फॉर इट। तुमसे तो नहीं कर रही ना, तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जिससे कर रही है वो कर लेगा। अब ऐसे कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि रणवीर और अपूर्वा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, भाई पहले ना रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिलवा दो। एक जोक में अपने माँ बाप के में ऐसा कहना, और एक्चुअल में एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब करना, दोनों में कितना डिफरेंस है ना। लेकिन सज़ा फांसी की किसको सुनाई जाएगी? इनके अकॉर्डिंग जोक वाले को, और जो एक्चुअल में क्राइम किया उनके पेरेंट्स उन्हें फॉरेन ट्रिप में भेज देंगे, क्योंकि उनके पास पैसे है ना। आशीष चंचलानी, इस इंसान को अक्यूज़ किया जा रहा है इस पूरे मैटर में, जिसकी पूरी फैमिली इससे कितनी ज़्यादा खुश दिखती है। लिटरली इसकी बहन, इसकी फैमिली हर टाइम इसके साथ फ़ोटोज़ में होती है, एंड वो सारे इतने खुश दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब साफ़ है कि वो अपने फैमिली में ऐसा बिहेव नहीं करता, और ना ही वो आपको कह रहा है कि आप अपने फैमिली में ऐसा बिहेव करो। इट्स अ जोक ब्रो, इट्स अ जोक। कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि भाई तुम माँ की बेइज्जती करो। पर माँ की बेइज्जती पे इतना ही बुरा लगता है तो उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो एक्चुअल में कहते हैं तेरी माँ, तेरी बहन, ऐसे गाली देते हैं, उनके खिलाफ बोलो ना। वो दिन रात माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, दिन रात बहन की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें कुछ नहीं कहना। हमें एज अ जोक बोलने वाले इंसान को, जो शो ही कॉमेडी बेस पे है, जो शो ही डार्क ह्यूमर बेस्ड है, उस शो से हम डार्क जोक उठाएंगे और कहेंगे कि ये तो इन रियल कह रहा है, ये तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कब कहा उन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए? कब कहा कि भाई हमसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ? सीरियसली, व्हाट्स हैपनिंग टू रणवीर इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। उसके साथ जो भी हो रहा है, उसके करियर को जितना इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सब बहुत गलत है। उसने बहुत मेहनत से अपने करियर को बनाया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया जिस वजह से उसका पूरा करियर डाउन हो जाए। और सेम गोज़ विद समय रैना टू। आई अग्री कि समय रैना का जो ह्यूमर है वो कुछ लोग को इन्फ्लुएंस करता है उस टाइप का ह्यूमर यूज़ करने के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको अगर हम ये भी कहते हैं कि भाई तुम इस टाइप का ह्यूमर यूज़ मत करो और फिर भी कॉमेडी करो, उतना सफिशियंट है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे जेल हो जाए, उसे फांसी हो जाए। भाई ऐसी कोई गलती नहीं कर दी उसने। इट वॉज जस्ट अ जोक, और जोक से प्रॉब्लम है तो जोक को हटाओ, इंसान को नहीं।